नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये विलोम शब्द की तीसरी क्लास है। हम लोग 2 क्लासेस कर चुके हैं, कोई बहुत अच्छे से कर चुके हैं। दोस्तों देखो, विलोम शब्द के मीनिंग बताने का मतलब मेरा यही है कि जिससे आपको याद रहे चीज़ें। आगे चल के आप समानार्थी शब्द भी करेंगे, पर्यायवाची भी करेंगे, तो कहीं न कहीं इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। रटने में कहीं न कहीं इंसान भूल जाता है। कितना रटेंगे? 1-2 विलोम शब्द है नहीं कि आप रट के काम चला लेंगे, बहुत सारे हैं। इसलिए मैं मीनिंग बताता हूँ, जिससे आपको याद रहे। ठीक है? अब देखिए, ये आविर्भाव है। अब देखिए कितने एग्ज़ाम से पूछा गया है। या यूपी ट्रिपल एससी का हो, या यूपीएसआई हो, जब ये पीसीएस का हो, या केवीएस का हो, आरओ-एआरओ का हो। देखिए, सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है, मगर हम लोग याद कर लेते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा आविर्भाव का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, आविर्भाव का विलोम शब्द है। आपको आविर्भाव का विलोम शब्द बताना है, इनमें से कौन-सा है? कौन-सा होता है? तिरोभाव है, विरक्ति है, अधोगति है कि अंत है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तिरोभाव होगा। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? तिरोभाव होता है। आविर्भाव मतलब होता क्या है? पहले हमें ये भी पता होना चाहिए इसका मतलब होता क्या है भाई? तो इसका मतलब होता है प्रकट होना होता है। क्या होता है? प्रकट होना, ठीक है? इसका मतलब होता है प्रकट होना। और तिरोभाव का मतलब क्या होता है? तिरोभाव का मतलब होता है, क्या होता है? अदृश्य हो जाना, अदृश्य हो जाना। देखिए, आविर्भाव का मतलब प्रकट होना, इसका मतलब अदृश्य होना, ठीक? अब देखिए, विरक्ति है, विरक्ति का भी देख लेते हैं विलोम शब्द क्या होता है? तो विरक्ति का विलोम शब्द होता है अनुरक्ति होता है, अनुरक्ति होता है। अनुरक्ति माने होता क्या है? अनुरक्ति मीन्स होता है, हम लिख दें, किसी चीज़ में प्रेम, किसी चीज़ में प्रेम। विरक्ति माने क्या होता है? विरक्ति माने प्रेम का अभाव या किसी चीज़ से दूर रहना, किसी चीज़ से दूर रहना, ठीक है? विरक्ति मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ से दूर रहना, ठीक? तो इसका मतलब होता है अनुरक्ति माने किसी चीज़ में प्रेम। तो विरक्ति मीन्स ये भी होता है, प्रेम का अभाव भी होता है, ठीक है? चलिए, अब अंत का देख लीजिए, अंत का क्या होता है? विलोम शब्द क्या होता है? अंत का प्रारंभ होता है, ठीक है? अंत का प्रारंभ होता है। अब देख लीजिए, अधोगति, अधोगति का विलोम शब्द क्या होता है? अब थोड़ा-सा हम रफ कर देते हैं, फिर बताते हैं। अब देखिए, अधोगति, अधोगति का पहले भाग हम लोग वो देख लेते हैं कि इसका विलोम शब्द क्या होता है? अधोगति का विलोम शब्द जो होता है ना, ऊर्ध्वगति होता है। ऊर्ध्व या तो धा है, ठीक है? ऊर्ध्व गति होता है, ऊर्ध्वगति होता है। अब अधोगति का मतलब भी हम लोग को पता होना चाहिए। ऊर्ध्वगति मतलब क्या होता है? अधोगति का मतलब क्या होता है? तो अधोगति का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना। मीन्स क्या होता है इसका मतलब? ऊपर की ओर जाना, ऊपर की ओर जाना, इसका मतलब होता है। अधोगति का में ऊर्ध्वगति का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर आना, ठीक है? नीचे की ओर जाना मतलब गिरावट, गिरावट भी बोल सकते हैं, गिरावट भी बोल सकते हैं, नीचे की ओर जाना। ऊर्ध्वगति, अधोगति में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 नहीं 4 विलोम शब्द पढ़े। एक ही क्वेश्चन से हम लोगों ने 4 विलोम शब्द तैयार किए। अभी इसी तरह क्या होगा कि रिपीट होने लगेगा। धीरे-धीरे क्वेश्चन्स में आप ऑप्शंस में देखेंगे, तो जो पढ़ाए गए हैं वो आने लगेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हम लोग का विलोम शब्द है अमावस्या। अमावस्या का विलोम बताना है यहाँ पर। अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा होता है। क्या होता है? पूर्णिमा होता है। ठीक है? ये तो आपको पता ही होगा। चलिए, अब देखिए कृष्ण पक्ष का क्या होता है विलोम शब्द? कृष्ण पक्ष का होता है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, ठीक? कृष्ण माने काला होता है और शुक्ल माने क्या होता है? सफ़ेद होता है, ठीक? चलिए, अब देखिए प्रज्ञा, प्रज्ञा माने क्या होता है? प्रज्ञा का विलोम शब्द पहले बताइए क्या होता है? प्रज्ञा का विलोम शब्द होता है अविवेक। आप समझ में आ गया होगा।
विवेक माने क्या होता है? बुद्धि, ठीक? अविवेक माने अविवेक का अभाव, बुद्धि का अभाव, ठीक है? तो प्रज्ञा मीन्स क्या होगा? तो इस इसका मतलब क्या होगा? बुद्धि होगा। बुद्धि या समझ, समझ, ठीक? बुद्धि या समझ होगा। अविवेक माने विवेक का अभाव या बुद्धि का अभाव, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा विलोम है अनिवार्य। अनिवार्य का विलोम क्या है होगा? तो अनिवार्य का विलोम क्या होगा? अनिवार्य माने कंपल्सरी, ठीक? तो इसका वैकल्पिक होगा, ठीक है? जरूरी इसी का समानार्थी शब्द है, दोनों का मतलब एक ही है, अनिवार्य और जरूरी का। पसंद का नापसंद होता है। अब इस ये क्या लिखा हुआ है मुझे खुद नहीं पता, तो छोड़ देते हैं इसको। अब देखिए अमृत, अमृत का विलोम शब्द बताना है। अभी देखिए कितने एग्जाम है, आर ओ ए आर ओ में, जूनियर सिस्टम पूछा गया, वीडियो में पूछा गया, ठीक है? इलाहाबाद ग्रुप डी, देखिए ग्रुप डी में भी पूछा गया और आर ओ ए आर ओ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कोई कुछ नहीं कह सकते विलोम शब्द का कौन से पेपर में पूछा जाएगा, ग्रुप डी में पूछ लीजिए, पूछ ले, या किसी पीसीएस में वही क्वेश्चन पूछ ले, कुछ नहीं कह सकते। आपको पढ़ना है तो सारे पढ़ने हैं विलोम शब्द, ठीक? चलिए, एक एक क्वेश्चन का महत्व है, क्योंकि क्योंकि ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है। कोई ऐसी वैसे तो पेपर है नहीं जिसमें बिल्कुल कुछ भी पढ़ लिया हो गया। चलिए, अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? तो अमृत का क्या होगा? विष होगा, ठीक? अर्क नहीं होगा, पीयूष नहीं होगा, मधुर नहीं होगा, विष होगा। विष सही, इसका सही आंसर होगा, ठीक? अब देखो पीयूष और अमृत दोनों का मतलब एक ही है। पीयूष और अमृत दोनों का मतलब एक ही है। मधुर और अर्क, मधुर हम बता देते हैं क्या होता है। मधुर आपको पता ही है क्या होता है। अर्क हम बता देते हैं क्या होता है, ठीक? मधुर का देखिए विलोम शब्द क्या होता है। मधुर का जो विलोम शब्द होता है कटु, कटु होता है। कटु या कर्कश, ठीक? कहते नहीं है इसकी बहुत मधुर आवाज है, बहुत अच्छी आवाज है। फिर कहते हैं इसकी कितनी कटु बोली है या कटु आवाज है, या कर्कश आवाज है इसकी, जो बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलता हो, या उसकी आवाज आपको चुभती हो, तो कहते नहीं है सो बहुत ज्यादा कर्कश आवाज है इसकी। तो कर्कश माने समझ गए होंगे आप क्या होता है, ठीक? अब देखिए यहाँ पे कर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है? अर्क के, सॉरी, अर्क के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, इसलिए इसका विलोम पॉसिबल नहीं है, ऐसा पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले विलोम की तरफ हम लोग। निम्नलिखित में अनध अनध्य का विलोम क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे अनध्य का विलोम बताना है आपको, क्या होता होगा, ठीक? पहली बात, इसका सही आंसर क्या होगा? निरग्ध होगा, निष्पाप होगा, कृति होगा, या अघी होगा, ये बताना है आपको। पहली बात, हमें इसका मतलब ना पता हो, ना इसका मतलब हमें नहीं पता है, तो हम जान भी नहीं सकते क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? अगर थोड़ा बहुत मतलब पता होगा तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे, ऐसे तो बहुत मुश्किल है करना, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है नक्की का, बताइए? इसका मतलब होता है जिसने पाप ना किया हो, जिसने पाप ना किया हो, ठीक है? जिसने पाप ना किया हो उसे अनन्य बोलते हैं। अब देखिए, जो निरग है ये भी सेम मीनिंग देता है, जिसने पाप ना किया हो इस सेम मीनिंग है इसका। ये दोनों शब्द के मीनिंग जो है वो दोनों के दोनों सेम है। अब देखिए, निष्पाप भी, जिसने पाप ना किया हो निष्पाप भी, ठीक? अब देख बच गए क्या? कृति और आदि। अघी का मतलब क्या होता है? पापी होता है। ये बताइए, जिसने पाप ना किया हो और अघी मतलब पापी होता हो, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? पापी ही होगा ना। तो इसका सही आंसर होगा डी होगा। क्या होगा? डी होगा। अब देखिए कृति माने क्या होता है? अब बस बस तो ये गया। तो कृति मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है कुशल। और इसका विलोम की बात अगर हम करते हैं तो विलोम क्या होगा इसका? आकृति, आकृति, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? अकुशल होता है, ठीक? समझ में आया आपको? चलिए, चलिए, अगला है हमारा, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपरोक्त उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। सभ्य का हम लोगों को क्या बताना है? विलोम बताना है।
तो सभ्य का विलोम भद्र, शील, शालीन या असभ्य। तो असभ्य इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? असभ्य सही आंसर होगा। तो भाई भद्र का क्या होगा? तो भद्र का देखिए विलोम क्या होता है? अभद्र होता है। ठीक, अभद्र होता है। तो भद्र माने क्या होता है? इसकी मीन्स भी होता है सभ्य। सभ्य। हाँ, एक सेकंड। देखिए, अभद्र का मतलब क्या भद्र का मतलब होता है सभ्य होता है। ठीक, अभद्र का मतलब क्या होगा? असभ्य होगा। असभ्य होता है। ठीक, चलिए अब देखिए, सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब नैतिक आचरण वाला। नैतिक, जिसका अच्छा आचरण हो, नैतिक आचरण हो। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? दुशील हो जाएगा। दुशील हो जाएगा, जिसका आचरण अच्छा ना हो। ठीक है, शालीन का मतलब क्या होता है? शालीन का क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होता है नर्म। नर्म होता है। ठीक, तो अब देखिए इसका विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द तो हमें पता होना चाहिए। अशालीन होता है। ठीक है, आज अशालीन में रेस्ट। ठीक, अब देखिए हम लोग ने इसमें भी 4 विलोम शब्द पढ़े। अब देखिए अगर 10 क्वेश्चन में हम कराते हैं तो 40 विलोम शब्द आपके तैयार हो जाते हैं। जो आगे जाके हम लोग अगर 5 वीडियो करेंगे तो 40 बजे 200 200 हो रहे हैं, बहुत हो गए। ठीक है, फिर रिपीट होते लगेंगे ज़्यादातर, तो बहुत आसान हो जाएगा करना। फिर कोई पेपर में आएगा तो आप आसानी से इसको कर सकोगे। चलिए अगला देख लीजिए, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसा बताना है जो जिसका ये शब्द दिया है उसका विलोम शब्द ना दिया हो। ठीक, अपना का पराया विलोम शब्द सही है। आस्था का अनास्था एकदम सही है, ये भी सही है। देखिए तो अपने आप में ये भी सही है। आकाश का पाताल ये भी सही है। अग्नि का आग ये सही है आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं सही है। अग्नि में भी आग होता है, आग का अग्नि होता है। ये दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए, अग्नि और आग एक पर्यायवाची हैं। ठीक है, और कह सकते हैं आप तद्भव तत्सम शब्द है ये। ठीक, तो ये दोनों आपस में विलोम शब्द नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द कौन सा है? उर्दूगामी है। उर्दूगामी का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसमें अधोगामी होगा, विमुख होगा, कि अधल होगा, अधम होगा, कि उद्याचल होगा। तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसका ऊर्ध्वगामी का सही आंसर होगा अधोगामी होता है। अब देखिए ऊर्ध्वगामी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए। तो ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जाने वाला, इसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वगामी बोलते हैं। अब देखिए, अब अधोगामी का मतलब देख लेते हैं हम। अधोगामी में क्या होता है? तो अधोगामी का मतलब क्या होगा? नीचे की ओर जाने वाला। ठीक, इसका मतलब क्या होगा? नीचे की ओर जाने वाला। लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, दूसरा शब्द क्या है? विमुख। विमुख का विलोम क्या होगा? विमुख का विलोम क्या होगा? विमुख का विलोम होता है सम्मुख होता है। ठीक है, वे सम्मुख मतलब होता है सामने। ठीक है, समझ। और विमुख मतलब पीछे। ठीक, अधम का देखिए, अधम का विलोम शब्द क्या होता है? अधम का उत्तम होता है। क्या होता है? उत्तम होता है। उत्तम माने अच्छा। ठीक, अब चलिए, अब देखिए उद्याचल। उद्याचल का मतलब क्या होता है? उद्याचल का पहले बताइए विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द इसका जो होता है उद्याचल का अस्ताचल होता है। क्या होता है? अस्ताचल होता है। बहुत बार पूछा गया है ये। अस्ताचल, अस्ताचल होता है। अब इसका मतलब देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है उद्याचल का, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा का एक पर्वत जहां से सूर्य निकलता है। ठीक है, पूर्व हम लिख देते हैं दिशा, सब याद करने के लिए आपका, पूर्व दिशा का एक पर्वत, एक पर्वत जहां से सूर्य निकलता है। इसका मतलब ये होता है। अस्ताचल मतलब क्या होगा? देखिए, अब जस्ट अपोजिट हो जाएगा अस्ताचल का। क्या होगा कि
पश्चिम दिशा का एक पर्वत जहां से सूर्य डूबता है। ठीक है, समझ में आया आपको? पश्चिम दिशा का एक पर्वत जहां से सूर्य डूबता है, ये हो गया अस्ताचल का मीनिंग। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार दोस्तों। दोनों है विलोम, है ना? इसीलिए पहला आंसर इसका सही आंसर।